अश्वत्थामा के द्वारा पांडव सेना पर नारायणास्त्र का प्रयोग और उसकी महिमा। क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा के द्वारा पांडव सेना पर नारायणास्त्र का प्रयोग हुआ तब पांडव महारथी नारायणास्त्र के विरुद्ध जैसे जैसे युद्ध करते थे वैसे उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। फिर इस अस्त्र का हल बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने वाहनों से उतरकर हथियार नीचे डाल देंगे और जो वीर वाहन हित हो इसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, उन मनुष्यों को संग्राम भूमि में यह अस्त्र नहीं मारेगा। जो कोई मन से भी इस अस्त्र का सामना नहीं करेंगे, वे रसातल में चले गए हों तो भी यह अस्त्र वहां पहुंचकर उन सबको मार डालेगा। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर सब योद्धाओं ने अन्यान्य इंद्रियों तथा मन से भी अस्त्र को त्याग देने का विचार कर लिया और इस प्रकार सभी बच गए। तब उन सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत हुआ देख पांडुनंदन भीमसेन ने हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, किसी भी वीर को किसी तरह भी अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा द्रोणपुत्र के अस्त्र का निवारण करूंगा। यहाँ के मनुष्यों में एक मैं ही ऐसा हूँ जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है। जैसे स्वर्गलोक और देवताओं में केवल इंद्र ही ऐसे हैं जिनका दूसरा कोई प्रतिद्वंद्वी योद्धा नहीं है। श्री कृष्ण उन्हें खींचे तब उस समय कुंती कुमार भीमसेन और भी जोर जोर से गर्जना करने लगे। इससे अश्वत्थामा का वह परम दुर्जय घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पांडुनंदन कुंती कुमार, यह क्या बात है कि तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो रहे हो। यदि ये कौरवनंदन इस समय युद्ध से ही जीते जा सकते तो हम और ये सभी नरश्रेष्ठ राजा लोग युद्ध ही करते। तुम्हारे सभी सैनिक रथ से उतर गए हैं। कुंती कुमार, अब तुम भी शीघ्र ही रथ से उतरकर युद्ध से अलग हो जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने क्रोध से लाल आंखें करके सर्प के समान फुफकारते हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार लिया। जब ये रथ से उतर गए और उनसे अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर रखवा लिया गया, तब वह शत्रुओं को संताप देने वाला नारायणास्त्र स्वयं प्रशांत हो गया। यह वो समय था जब ये अस्त्र सभी पांडव सेना पर भारी पड़ा।